जिस वक्त मॉस्को में जिनपिंग पुतिन के मेहमान हैं, ठीक ऐसे वक्त में बीजिंग में हड़कंप मचा हुआ है। खबर आई है कि जिनपिंग के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका जा रही है ताकि चीन को सबक सिखाया जा सके। उधर पुतिन जिनपिंग की मीटिंग के वक्त सीक्रेट प्लान तैयार हुआ है, जिसका असर मरिंका में दिखाई दिया। क्रीमिया से लेकर बाल्टिक तक अचानक टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ यूक्रेन ने क्रीमिया पर ड्रोन से हमला कर दिया, तो दूसरी तरफ ब्लू वाटर जोन में अमेरिकी बॉम्बर से खलबली मच गई है। आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि आखिर क्यों मची है खलबली, लेकिन उससे पहले देखिए आज की सबसे बड़ी खबर ये कि रूस के प्रधानमंत्री के साथ जिनपिंग की मीटिंग, पुतिन के बाद मिखाइल मिस्ट्योसिन के साथ बैठक। आपको बता दें, मिखाइल के साथ मुलाकात बेहद शानदार रही, ये ऐसा जिनपिंग का कहना है। पुतिन को इस साल चीन आने का न्योता दिया है, जिनपिंग का कहना है। और जापान के प्रधानमंत्री के कीव दौरे पर चीन का बयान भी आया है। फूमियो किशिदा के कीव दौरे पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है, हमें उम्मीद है अब जंग और नहीं भड़केगी, चीनी विदेश मंत्रालय ने कह दिया है। तो चीनी विदेश मंत्रालय का अहम बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है जब फूमियो किशिदा और कीव वो पहुंचे तो उस वक्त का ये बयान आया है। रूस के टैंक ब्रिगेड का विध्वंसक हमला, आर्टिलरी और टैंक से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया गया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने वीडियो जारी किया है। और डोनेट्स्क में यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर विध्वंसक हमला, यूक्रेन ने MLRS से रूसी ठिकानों को बनाया निशाना। MLRS अटैक में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिनपिंग के मॉस्को दौरे के वक्त यूक्रेन का भड़काने वाला एक्शन। आखिरकार क्रीमिया पर यूक्रेन ने कर दिया अटैक। ट्रेन पर जा रही क्रूज मिसाइलों के खेप को टारगेट किया है। क्रीमिया में ड्रोन से ये हमला किया गया है। यूक्रेन के हमले का कड़ा जवाब देने की तैयारी में अब रूस नजर आ रहा है। На железку, да, упал? Ой, блядь, он прям соседи падает, что ли, да? Ёб твою мать! क्रीमिया में यूक्रेनी अटैक पर रूस आग बबूला है। यूक्रेन पर बड़े हमले कर जवाब देने की तैयारी में रूस है और पुतिन के क्रीमिया दौरे के बाद ये हमला हुआ है। पुतिन ने हाल ही में क्रीमिया का दौरा किया था, लेकिन आपको वो घटना भी याद होगी जब यूक्रेन ने अटैक किया था क्रीमिया ब्रिज पर। उसके बाद ताबड़तोड़ 87 मिसाइलें दाग दी थी कीव पर। उसका बदला लिया था रूस ने। और अब क्या रूस इसी अटैक का बदला लेगा? क्या ये जो ड्रोन अटैक हुआ है और मिसाइलों को नष्ट किया गया है, क्या रूस इसका बदला लेगा? अब सवाल यही है। आइए कुछ और डिटेल समझते हैं कि कैसे पुतिन आग बबूला है इस हमले को लेकर। तो क्या न्यूक्लियर टक्कर होगी? बड़ा सवाल यह है। क्रीमिया पर यूक्रेन के इस भीषण अटैक के बाद कुछ अहम सवाल उठ रहे हैं। आइए उन सवालों पर गौर करते हैं कि अहम सवाल क्या कुछ है। क्रीमिया पर हमला, पुतिन का क्या बदला सामने आएगा? क्या यूक्रेन ने क्रीमिया पर जानबूझकर हमले का ऐसा वक्त चुना जब जिनपिंग मॉस्को में है? क्या पुतिन इसे नीचा दिखाने वाली कार्रवाई मानकर बहुत करारा बदला लेंगे? इसके अलावा क्या ये मान लिया जाए कि पश्चिम की शह पर मिशन क्रीमिया शुरू हो गया है? क्या क्रीमिया की वजह से वॉर अब बिल्कुल भीषण दौर में चला जाएगा? तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो क्रीमिया अटैक के बाद सामने आए हैं। अमेरिका के साथ संबंध और मजबूत करेगा ताइवान। 29 मार्च से 29 अप्रैल को अमेरिकी दौरे पर जाएंगी साय। ग्वाटेमाला और बेलीज जाने से पहले न्यूयॉर्क में रुकेंगी। ताइवान की राष्ट्रपति लौटते वक्त लॉस एंजलिस में भी जाएंगी। तो क्या अब ये जो दौरा होगा वो अहम होगा? ताइवान की राष्ट्रपति लौटते वक्त लॉस एंजलिस का रुख भी करेंगी और इसीलिए ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है ताइवान के प्रेसिडेंट का। तो
अमेरिका के साथ ये जो दोस्ती बढ़ रही है ताइवान की, ये क्या रंग लाएगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन चीन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। अमेरिका ताइवान साथ साथ चीन पर होगा प्रहार। आइए जल्दी बिग डिटेल्स देखते हैं। जिनपिंग की मॉस्को यात्रा के बीच ताइवान ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। फैसला, अमेरिका के साथ साथ छोटे देशों के साथ संबंध मजबूत किया जाएगा ताइवान की ओर से। मार्च के आखिर में साई का ग्वाटेमाला और बेलीज का दौरा होगा। इसके अलावा मार्च के आखिर में, जैसे ये बताया हमने, अपनी यात्रा के दौरान, जो यात्रा वो करने वाली हैं, उसके दौरान न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस भी साई जाएंगी और इसीलिए भी चीन को मिर्ची लग सकती है। राष्ट्रपति साई 7वीं बार अमेरिका के यात्रा पर जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि ये चीन के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि चीन एक तरफ तो अपनी दोस्ती रशिया से बढ़ा रहा है, तो ताइवान को लेकर भी वो लगातार चिंतित रहता है। और चीन अगर ये सुनेगा कि उनकी राष्ट्रपति जा रही हैं अमेरिका, तो वाकई चीन के लिए खलबली होगी। चीन ताइवान पर हमला करने जा रहा है। मॉस्को में ताइवान की तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिनों के लिए रूस दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान जिनपिंग और पुतिन के बीच कई मुलाकातें होंगी। दोनों यूक्रेन और ताइवान को लेकर वॉर प्लान तैयार करेंगे। मॉस्को से जिनपिंग चीन लौटेंगे और उसी के साथ ड्रैगन का ऑपरेशन ताइवान भी लॉन्च हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ताइवान का वजूद खत्म होने वाला है? क्या अमेरिका उसे चीन के चंगुल से बचा पाएगा? जिसका डर था वही होने जा रहा है। ताइवान तबाह होने जा रहा है। ताइवान पर आक्रमण होने जा रहा है। ताइवान पर हमले की रणनीति बीजिंग में नहीं, मॉस्को में बनने जा रही है। ताइवान को खत्म करने का खाका जिनपिंग और पुतिन मिलकर खींच रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 10 साल बाद रूस पहुंचे हैं। मॉस्को में पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है। दोनों न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि ताइवान को लेकर भी फाइनल फैसला करेंगे। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन को जिनपिंग की जरूरत है और ताइवान को लेकर जिनपिंग को पुतिन की। यही वजह है कि दोनों मॉस्को में फाइनल मसौदा तैयार करने में जुटे हुए हैं। मॉस्को में मसौदा बनेगा। बीजिंग वापस लौटते ही चीन के लाल सुल्तान जिनपिंग अपनी फौज को ऑर्डर देंगे और इसी के साथ चीनी फौज ताइवान पर धावा बोल देगी। पुतिन की मदद से चीन बहुत ही जल्द ताइवान पर हमला करने वाला है और इसका ऐलान तब हुआ जब जिनपिंग मॉस्को पहुंचते ही रूस ने ताइवान को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। जिनपिंग के मॉस्को पहुंचते ही रूस के लॉ मेकर व्लादिमीर झाबराव ने ऐलान कर दिया कि ताइवान कोई देश नहीं है, यह पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क्षेत्र है। ताइवान चीन में जल्द ही शामिल होगा। यह कोई पहली बार नहीं है जब रूस ने ऐसा बयान दिया है। मॉस्को कई बार कह चुका है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। जिस वक्त जिनपिंग मॉस्को में हैं, उस वक्त रूस का ये बयान ऐलान कर रहा है कि जिनपिंग और पुतिन ताइवान पर हमले का प्लान बनाने वाले हैं। मॉस्को में प्लान जैसे ही तैयार होगा,
पीएलए ताइवान पर आक्रमण कर देगी। इस बात का संकेत इस बात से भी मिलता है कि जिनपिंग के रूस रवाना होने से पहले ही चीनी फौज ने ताइवान पर हमले की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। चीन की नेवी ने समंदर में एम्फीबियन शिप उतार दिया और इसी के साथ उफनती लहरों में शुरू हो गई ताइवान पर हमले की ड्रिल। चीन यही नहीं रुका। ड्रैगन के 10 एयरक्राफ्ट और 3 वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट में घुस गए और इसी के साथ ताइवान पर हमले की मुनादी हो गई। एक और घटना हो रही है जो बहुत ही हैरत अंगेज है। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति मा इंग 12 दिनों के लिए चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। मा इंग असल में चीन के समर्थक रहे हैं। वो ताइवान को चीन में मिलाने के पक्षधर रहे हैं। माना जा रहा है कि वो बीजिंग की मदद करने जा रहे हैं। जिनपिंग मॉस्को पहुंचे। चीनी सेना ने हमले की प्रैक्टिस शुरू की तो ताइवान दहशत से भर गया। अपनी सुरक्षा के लिए ताइवानी एयरफोर्स और नेवी भी वॉर ड्रिल करने लगी। चीन किसी भी वक्त अटैक कर सकता है, ये बात ताइवान भी जानता है। इसीलिए पलटवार के लिए उसकी सेना भी तैयार है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब TV9 भारतवर्ष की रिपोर्टर सुरभि शर्मा ने ताइवान से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। मल्टीलेयर सी डिफेंस से चाइना की फ्लीट पर नजर रखने को लेकर भी ताइवान की बड़ी तैयारी है। और इस बीच आप देखिए किस तरीके से हम जानते हैं कि ताइवान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और महत्वपूर्ण ये है कि ताइवान के इलाकों में भी एक सीरीज है अलग अलग आइलैंड्स की, और इन्हीं में से कुछ चीन के बेहद नजदीक हैं। हालांकि निगरानी रखने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं वो चीन के तटों से चलने वाले फ्लीट्स या उनके बेड़े के बारे में पहले ही इंडिकेट कर देते हैं। और ताइवान की ये सेना की कोशिश है कि मल्टीलेयर सी डिफेंस के जरिए ही उसको करारा जवाब दिया जा सके। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि मुश्किल होगा हर लिहाज से ताइवान की उस समुद्री माइंस, फास्ट अटैक क्राफ्ट और मिसाइल असॉल्ट बोल्ट के साथ लैंड बेस्ड नौसैनिकों का सामना करना, क्योंकि यही एक स्थिति है जो ये हमें बता पा रही है कि आखिर चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान किस स्तर पर तैयारी कर चुका है और किस तरीके से ताइवान इसी तैयारी के तहत चीन के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ताइवान की तैयारी भी पूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि उसे चीन के चंगुल से अगर कोई बचा सकता है तो वो है अमेरिका। अब देखना यही है कि जमीनखोर चीन के खिलाफ अमेरिका क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के वॉर जोन से आया सबसे विध्वंसक वीडियो। ड्रैगन रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन का भीषण अटैक। रात के अंधेरे में किया ताबड़तोड़ अटैक। यूक्रेनी हमले में कई रूसी ठिकाने तबाह। एक और बड़ी मुलाकात जो चल रही है इस वक्त जिनपिंग और पुतिन की। 4.5 घंटे की मीटिंग में पुतिन जिनपिंग में कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। जिनपिंग और पुतिन की शांति की पहल पर बात हुई है। दोनों ने एक दूसरे को बताया सबसे अच्छा मित्र। मॉस्को में जिनपिंग और पुतिन ने लिया साथ साथ डिनर। तो डिनर डिप्लोमेसी भी देखने को मिली और ये तस्वीरें बहुत खास हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इन तस्वीरों पर थी। आज भी ये जो जिनपिंग का दौरा है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज की तस्वीरें भी आनी बाकी हैं, लेकिन आपको बताते हैं बिग वॉल के जरिए कि रूस, और आपको बताएंगे डिटेल्स जिनपिंग और पुतिन की मुलाकातों से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। आज रूस और चीन के डेलीगेशन की मीटिंग है। दोनों देश कई द्विपक्षीय समझौतों पर सहमति की तैयारी में हैं। अमेरिका से निपटने के लिए कई मोर्चों पर आ सकते हैं साथ। और जिनपिंग ने पुतिन को लेकर बड़ी बात कही है। 2024 के चुनाव में जीत की भविष्यवाणी। शी की पुतिन को रूस में लोकप्रिय बताने की कोशिश है। चलिए अब आइए समझते हैं कि पुतिन को 2024 में भी रूस के राष्ट्रपति पद पर विजय का अभयदान देकर जिनपिंग ने किस ओर इशारा किया है। बिग वॉल के जरिए समझते हैं। शी जिनपिंग बोले हैं कि रूस पुतिन को 2024 में फिर से मौका दे। तो रूस के लिए बहुत अहम है पुतिन, और ये कहा है जिनपिंग ने। शी का ये बयान आखिर क्यों सामने आया? पश्चिम का दावा है कि रूस में पुतिन के खिलाफ भारी नाराजगी है।
ये वेस्ट कंट्रीज कहती हैं, अमेरिका समेत। तो इसीलिए शी का ये बयान अहम है। जिनपिंग ने पुतिन में रूस के भरोसे पर मुहर लगाने की कोशिश की है कि रूस का तो भरोसा बना हुआ है, इसीलिए 2024 में फिर आएंगे। पश्चिम यहां तक कहता है कि पुतिन को बेदखल किया जा सकता है, ये पश्चिम कहता है। लेकिन शी का बयान ये है कि इसके उलट शी जिनपिंग ने उन्हें अगले टर्म का भी विजेता बता दिया है पुतिन को। तो ये शी का बयान है, उसके मायने भी बड़े हैं। खेरसोन में यूक्रेनी Mi-8 हेलीकॉप्टर का हमला सामने आया है। रूसी ठिकानों पर अनगाइडेड S-8 मिसाइल दागी गई हैं। यूक्रेनी हमले में रूसी ठिकानों में भारी तबाही मची। और यूक्रेन को क्रीमिया पर ड्रोन से हमला, कैमिकाजी ड्रोन से क्रीमिया पर अटैक किया गया है। ड्रोन अटैक का वीडियो आया सामने। और जिनपिंग पुतिन मुलाकात के बीच रूस की जंगी तैयारी चल रही है। बाल्टिक सागर में रूस का बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। युद्धाभ्यास में Su-30SM फाइटर जेट शामिल है। नेवी की एविएशन रेजिमेंट भी वॉर एक्सरसाइज में शामिल है। ब्लैक सी में रूस का टॉर्पीडो टेस्ट, ब्लैक सी में प्रोजेक्ट 636.3 का अभ्यास। ब्लैक सी के युद्धाभ्यास में रूसी सबमरीन। तो ब्लैक सी इस वक्त नया अखाड़ा बना हुआ है युद्ध का। आप समझते हैं कि जिनपिंग के मॉस्को दौरे और रूस के बदले रुख से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं। बिग वॉल के जरिए आइए आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर रूस का देखा जा रहा है। बाल्टिक में रशियन सेना की ये मेगा ड्रिल है, ये मेगा युद्धाभ्यास है जो सामने चल रहा है। ब्लैक सी में सबमरीन की ताकत बढ़ाई है। इसके अलावा क्रीमिया और मारियोपोल पुतिन गए, ये भी एक संकेत मिल रहे हैं कि उन्होंने जीत का आश्वासन दिया है या जीत उन्हीं की दिख रही है। मॉस्को में है शी जिनपिंग, तो ये जो टाइमिंग है वो बहुत अहम है। अब तीन बड़े सवाल, क्या पुतिन के अचानक आक्रामक रवैये को जिनपिंग की मंजूरी है? ये पहला बड़ा सवाल जो कि मुलाकात के दौरान ये जो युद्धाभ्यास का प्रयास है वो चल रहा है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या इसके बाद खुलकर रूस के समर्थन में चीन उतर जाएगा, खुलकर कहेगा कि हम रूस का समर्थन करते हैं, हम रूस को और हथियार देंगे? क्या तीसरा बड़ा सवाल, क्या अब चीन के हथियारों के सीधे निशाने पर होंगे नाटो देश? तो ये एक अहम और बात सामने निकल कर आई है इस पूरी मुलाकातों में। मुलाकातों का दौर अब भी जारी है और इसके मायने क्या है ये हम लगातार विश्लेषण भी कर रहे हैं। एक साल पहले जिस इलाके से रूस ने यूक्रेन पर बमबारी शुरू की थी, एक बार फिर से वही इलाका सुलग उठा है। बारूदी सुनामी दस्तक देने वाली है। काले सागर में लाल लपटें उठने वाली हैं क्योंकि दो महाशक्तियां आपस में टकरा सकती हैं। काले सागर में रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। करीब एक हफ्ते पहले ड्रोन को लेकर शुरू हुई तनातनी अब महायुद्ध में बदलने वाली है क्योंकि अमेरिका लगातार अपने ड्रोन रूस की समुद्री सीमा के पास भेज रहा है। वहीं रूस के फाइटर जेट भी ड्रोन के शिकार को बेताब हैं। इस बीच पुतिन ने खुला ऐलान कर दिया, अगर अमेरिका मनमानी करता रहा तो रूस हाइपरसोनिक हथियारों से हाहाकार मचा देगा। काले सागर में बारूदी सुनामी, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तूफानी। काले सागर में लाल सेना तैयार, अमेरिका करेगा एटमी पलटवार।
पुतिन के पास हाइपरसोनिक ट्रिगर। यूएस में बजा वर्ल्ड वॉर अलार्म। जहां से यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई थी, अब वही जगह दोबारा युद्ध का केंद्र बन चुकी है। लेकिन इस बार आमने सामने दुनिया की दो सुपर पावर हैं, जो एक दूसरे को समंदर में डुबोने को बेताब हैं। जैसे तेवर पुतिन के हैं, उससे साफ है कि पुतिन जहां यूक्रेन को बर्बाद करने का मंसूबा पाले हुए हैं और दूसरी तरफ उसके हर हमदर्द से टकराने को तैयार है, फिर चाहे सामने अमेरिका ही क्यों ना हो। तो क्या यूक्रेन से रूस संभल नहीं रहा, इसलिए अब अमेरिका को जंग में कूदना पड़ा है? या अमेरिका सही मौके का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही रूस कमजोर पड़े वो जंग में कूद पड़े? वैसे भी पिछले हफ्ते भर में जो तेवर अमेरिका ने दिखाए हैं, वो साफ जताते हैं कि अब अमेरिका इसे अपनी जंग मानकर आगे बढ़ रहा है। चौदह मार्च को अमेरिका की सेना के यूरोपीय कमान ने बताया कि काला सागर के ऊपर एक रूसी सुखोई 27 लड़ाकू विमान अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन से टकरा गया। बाद में इसे रूस की जानबूझकर की गई हरकत बताया गया, लेकिन अमेरिका ने उसके ठीक 3 दिन बाद ब्लैक सी में फिर से अपना ड्रोन भेज दिया। इस बार अमेरिका ने RQ-4 ग्लोबल हॉक भेजा। अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाया था कि उसके फाइटर जेट ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया, जिसे रूस ने अमेरिका की पैंतरेबाजी कहा। हालांकि अमेरिका ने इसके बाद वीडियो जारी करके रूस के मंसूबे सबके सामने ला दिए और फिर उसके बाद पुतिन ने हाइपरसोनिक धमकी दे डाली। इसका एक सीधा सा मतलब है कि जो वॉर अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच चल रही थी, उसमें अब अमेरिका की सीधी एंट्री हो चुकी है। जब 6 दिन पहले रूसी जेट से ड्रोन टकराया तो अमेरिका ने इसे रूस की हरकत बताया, जिस पर रूस ने टकराने की बात मानी, जबकि बाद में ये सामने आया था कि रूसी जेट ने जानबूझकर फ्यूल ड्रोन पर गिराया था। इस घटना पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि रूस की सीमा के पास आए अमेरिकी ड्रोन का रूसी जेट ने पीछा किया। इसके बाद ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बात वही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने फिर से हिमाकत दिखाकर तय कर लिया कि वो काले सागर में रूस की बादशाहत खत्म करके ही दम लेगा। इसके लिए अमेरिका ने एक साथ 3 काम किए हैं। काले सागर में स्पाई ड्रोन भेजकर रूस को चैलेंज किया। इसी बीच यूक्रेन को एक और सैन्य सहायता का ऐलान कर दिया। इसके अलावा काले सागर में अपने वॉरशिप को अलर्ट मोड पर कर दिया। यानी अमेरिका समंदर और आसमान दोनों तरफ से रूस के खिलाफ तैयारी कर चुका है, जबकि जमीन पर यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। अब बात आती है रूस की, तो क्या रूस खामोश रहेगा? वो अमेरिका को आग उगलने का मौका देगा? यानी अमेरिका रशिया से भिड़ंत को तैयार है, जबकि अमेरिका ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि रूसी जेट उस इलाके में गश्त लगाते हैं। फिर भी ड्रोन भेजकर अमेरिका रूस को लगातार उकसा रहा है, जिससे रूस डायरेक्ट अटैक करे और अमेरिका इसे उसके खिलाफ जंग की शुरुआत बताकर बड़ा हमला कर दे। बाल्टिक में आज नाटो और रूस आमने सामने है। खास बात यह है कि TV9 भारतवर्ष पहले ही आपको बताता रहा है कि बाल्टिक सी कैसे वॉर का एपिसेंटर है और आज वही होता दिख रहा है। हमारे संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट देखिए, जिसमें हमने पहले ही बाल्टिक की पूरी अहमियत आपके सामने बयां की थी। देखिए बाल्टिक सागर कैसे वॉर जोन का नया एपिसेंटर बन चुका है। TV9 भारतवर्ष की टीम आज जिस जगह पर मौजूद है, उसे आप वाकई रूस यूक्रेन युद्ध का एपिसेंटर कह सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त TV9 की टीम बाल्टिक सी के बीचों बीच एक आइलैंड पर मौजूद है और ये आइलैंड कोई आम आइलैंड नहीं है, बल्कि सबसे खास आइलैंड है, क्योंकि यहाँ पर रूस के नेवी के बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। इस वक्त कैमरे पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। रूस की नेवी के कई सारे वॉरशिप एक कतार में यहाँ पर खड़े हैं और वहीं दूसरी तरफ बाल्टिक सी
के लिए जो पोर्ट है वो पोर्ट के भी कई सारे शिप और कंटेनर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो कैमरे पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसी से आप इस जगह की महत्ता को भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये बाल्टिक सी है, ये बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। ये वो जगह है जहाँ से रूस बाल्टिक देशों पर या फिर यूरोप के स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देशों पर नियंत्रण जमाने में प्रभावी होता है। और इस जगह को लेकर हमेशा से रूस सबसे अधिक संवेदनशील रहा है, क्योंकि जब तक इस जगह पर रूस का नियंत्रण बना रहेगा, जब तक इस जगह पर रूस एक्टिव रहेगा, तब तक यूरोप में कोई भी उसे डिगा नहीं सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये जगह। और क्यों महत्वपूर्ण है इस जगह को, इसको आप ऐसे देखिए, केवल सामरिक तौर पर नहीं, बल्कि आपको याद है नॉर्ड स्ट्रीम की पाइपलाइन भी बाल्टिक सी से होकर जाती है। जब वो रूस से जर्मनी के बीच समंदर के अंदर गहराई से होकर वो पाइपलाइन जाती थी, जहां से गैस सप्लाई होती थी। और नॉर्ड स्ट्रीम में जो धमाका हुआ वो बाल्टिक सी के ही एरिया में हुआ। उसी एरिया में एक आइलैंड पर मौजूद होकर TV9 की टीम आपको यहाँ के एक एक दृश्य को दिखा रही है। और इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट। अभी आप सामने में देखिए, आपको वॉरशिप दिख रहे हैं, अभी सामने में देखिए आपको कुछ कंटेनर दिख रहे हैं, और यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी हो रखी है। इस तस्वीरों को देखिए, और इस तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा कि युद्ध के इस मुहाने पर जब युद्ध चरम पर पहुंचा हुआ है, तब TV9 आपको किस जगह से और किस तरह के इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ मौजूद है। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, क्रोन्सडार्ट, बाल्टिक सी।